वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज हम जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर है और वो एंजाइम एक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। पहला हमारा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। एंजाइम्स बना हुआ होता है प्रोटीन का। तो हाई टेम्परेचर पे हम लोग जानते हैं प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे ये काम करना बंद कर देते हैं। अगर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे तो एंजाइम भी ज़रूर ही डीनेचर्ड हो जाएंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज मतलब सबसे सूटेबल रेंज एंजाइम के एक्शन के लिए क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, जो जनरली सारे ऑर्गेनिजम्स का बॉडी टेम्परेचर भी होता है। इसके 10 मिनट राइज से इसका यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी देखी गई है 2 to 2.5 टाइम्स बढ़ जाती है। मगर यही 35 डिग्री या 40 डिग्री से आगे बढ़ने पे क्या होता है, थर्मल डिनेचुरेशन हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी सीज्ड हो जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एंजाइम के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब है हमारा पीएच वैल्यू। आप लोग पीएच स्केल जानते ही हैं। 0 से लेके 14 तक का जो एक स्केल होता है उसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। 0 से 14 तक का होता है। उसमें 7 पीएच क्या होता है, 7 पीएच जो होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है। ठीक है, न्यूट्रल किसी भी चीज़ के न्यूट्रलिटी का सिंबल है 7 पीएच। अब हर एंजाइम के एक्टिविटी के लिए एक फिक्स्ड पीएच वैल्यू होती है। उसी पीएच वैल्यू पे एंजाइम्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। करीब करीब मैक्सिमम एंजाइम्स की जो पीएच वैल्यू रेंज है, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू रेंज, वो 5 to 7.5 वेरी करती है। इसमें ये अगर पीएच वैल्यू ये रेंज बढ़े या घटे तो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज ही करती है। उसके बाद आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट मतलब जिस पे एंजाइम काम कर रहा है उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलेंगे। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम रहेगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम, बिल्कुल सही, या फिर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लेस रहेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या रहेगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कोई सबस्ट्रेट ही नहीं रहेगा, कोई सबस्ट्रेट रहेगा ही नहीं जो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ कंबाइन करे। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम, एंजाइम की एक्टिविटी कम। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से कंबाइन करता है और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, अपने मैक्सिमम को रीच करके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए सबस्ट्रेट का ज़्यादा या कम होने से एंजाइम का एक्टिविटी ज़्यादा या कम ही हो जाएगा दोनों केस में। ठीक है, लेकिन तो फिर एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो बेस्ट कब रहेगा, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या रहे, एडिक्वेट या फिर ऑप्टिमम रहे। क्या रहे, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ऑप्टिमम रहेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों ने देखा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। अब जान लेते हैं एंजाइम के कंसंट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है एंजाइम के एक्टिविटी पे। ठीक है, तो एंजाइम का कंसंट्रेशन अब हम लोग जानेंगे। एडिक्वेट मतलब ऑप्टिमम अमाउंट। अगर एडिक्वेट कंसंट्रेशन यानी कि प्रॉपर सफिशिएंट कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लिमिटेड रहता है तो क्या होगा, शुरुआत में तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो सबस्ट्रेट
तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी बढ़ना चाहिए, जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या रहे, बढ़ती रहे। ठीक है, अब आ जाइए कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है उसको हम लोग एंड प्रोडक्ट बनेंगे। नेचुरल सी बात है, एंड प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आ जाइए एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजाइम पॉइजन्स के बारे में जान लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम तो कैटलाइज करता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जिससे कि रिएक्शन हेस्टन हो, फास्ट हो, लेकिन इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ जाते हैं, जहाँ पे किसको जुड़ना था, जहाँ पे सबस्ट्रेट्स को जुड़ना होता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट्स नहीं जुड़ के यहाँ पे कौन जुड़ जाते हैं, इनहिबिटर्स आके जुड़ जाते हैं, जिस चलते ये एक्टिव साइट्स ब्लॉक हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी सीज्ड हो जाती है, रुक जाती है। अब एंजाइम इनहिबिशन दो तरह का होता है, एक तो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिटर्स का जो स्ट्रक्चर होता है और सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बिंड करने के लिए। ठीक है, जैसे मैलोनिक एसिड जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है किसके साथ, सक्सेनिक एसिड के साथ। यहाँ स्ट्रक्चर सेम होता है तो दोनों में कंपटीशन होता है। ठीक है, एक बात और कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में डिफरेंस की, तो डिफरेंस क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, रिवर्सिबल है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, रिवर्सिबल है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है, जो इनहिबिटर्स है उनका कंसंट्रेशन कम होते जाता है, तो एक्टिव साइट के साथ कॉम्बिनेशन का चांसेस सबस्ट्रेट का बढ़ जाता है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये क्या करता है, अगर ये एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है एंजाइम्स के, तो एंजाइम से में परमानेंट एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को ये परमानेंटली चेंज कर देता है। इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को सेल पॉइजन भी कहते हैं, जैसे लेड, मरकरी, सिल्वर। सिल्वर के ऊपर एक ही होगा, बुक में कहीं कहीं मिसप्रिंट्स है। तो सिल्वर, ये सब क्या है, ये सब सेल पॉइजन्स है। ठीक है, एंजाइम पॉइजन्स है। इसका एग्जाम्पल है साइनाइड जो होता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है जो रेस्पिरेशन में काम आता है, उसकी एक्टिविटी को सीज कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, और लास्ट में जानेंगे क्वेश्चन आंसर्स कैसे हम लोगों को करना है। बाय स्टूडेंट्स।